हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टेट। माय नेम इज गौरव एंड टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। जैट ने एक बहुत ही डेंजरस लेवल का अपडेट डाल दिया है एंड आप में से कई लोग अगर इस अपडेट को मिस कर गए तो शायद बाद में वो परेशान हो जाएं, तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। मैं पास्ट ईयर तक क्या होता आया है एंड इस ईयर क्या डिफरेंट होने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट जैट के फॉर्म्स जुलाई में हर ईयर ओपन होते हैं एंड कैट के बाद तक वो ओपन रहते हैं। यूजुअली कैट संडे को, लास्ट वीक ऑफ संडे नवंबर को एग्जाम होता है कैट का एंड उसके 1 वीक के बाद में जैट के फॉर्म्स क्लोज होते हैं। मतलब आपका कैट का एग्जाम हो गया, उसके बाद में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कैट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है या अच्छा गया है। अकॉर्डिंगली आप जैट प्लान कर सकते हो। जैट के थ्रू एडमिशन मिलता है एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली एंड उनके 2 प्रोग्राम है मेन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर। अब स्टूडेंट्स हर ईयर ऐसा करते थे कि कैट तक वो कैट पे फोकस रहते थे, उसके बाद में वो जैट का फॉर्म फिल करते थे। अभी से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैट का फॉर्म फिल नहीं करते थे। अब इस ईयर जैट ने कुछ गेम बदल दिया है। मोस्टली ये ऐसा किया गया है कि फर्स्ट डे पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाए एंड बहुत ज़्यादा लोग जो है वो जैट का फॉर्म फिल कर दें। उन्होंने एक इस ईयर नया चीज़ डाल दिया है, सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन डे 1 एंड गेट योर प्रेफर्ड टेस्ट सिटी। अब आप में से बहुत सारे लोगों को इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज समझ नहीं आ रहा होगा, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो। जैट के साथ एक प्रॉब्लम ये है, जैसे कैट है वो मल्टीपल स्लॉट्स में होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स पेपर देते हैं और 3 लाख स्टूडेंट्स जब पेपर देते हैं तो 1 लाख पर्सन एक स्लॉट में पेपर दे रहे होते हैं, क्योंकि 3 स्लॉट्स में हो रहा है। अप्रॉक्स 1 लाख स्टूडेंट रहते हैं। जैट का फॉर्म भर रहे हैं लगभग 1.5 लाख प्लस लोग। तो इस वजह से क्या है कि अगर आप अपना फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी डाल रहे हो, मे बी आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप कहते हो यार दिल्ली में मुझे चाहिए। सेकंड आपने चूज़ कर लिया, मे बी आपने लखनऊ चूज़ कर लिया। थर्ड आपने कोई आसपास का और जो आपको फेवरेबल लगा आपने वो चूज़ कर लिया। फोर्थ आपने कुछ चूज़ कर लिया। फिफ्थ आपने कुछ चूज़ कर लिया। तो होता क्या था, किसी को तो दिल्ली मिल गया, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, किसी को लखनऊ मिल गया। कई बारी लोगों को थर्ड, फोर्थ, इवन फिफ्थ प्रेफरेंस भी मिल जाता था और फिफ्थ प्रेफरेंस में उनको 1000 किलोमीटर दूर जाकर पेपर देना पड़ रहा है, 1200 किलोमीटर दूर जाकर पेपर देना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम रहता था जैट के साथ में हर ईयर। तो इस ईयर उन्होंने नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई अगर तुम फर्स्ट डे पे फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका जो फर्स्ट प्रेफर्ड टेस्ट सिटी होगा आपको हम वही देंगे। तो इस इंस्टीट्यूट का भी बेनिफिट है, जैट वालों का बेनिफिट है, भाई अपने का पैसा जनरेट हो जाएगा कल के दिन। कल से स्टार्ट हो रहा है 15 जुलाई से, तो कल एक साथ बहुत सारा पैसा जनरेट हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं यार अच्छी चीज़ तो नहीं है एज एन एस्पिरेंट। अगर हम सोचें, अगर सारे ही फॉर्म्स ऐसा करने लग जाएं, कैट अपना डेट निकाले और बोले फर्स्ट डे पे भर दोगे तो तुम्हारा पहला सिटी दे दूंगा, सिमिलरली बाकी के एग्जाम्स बोलें, तो कहीं ना कहीं अच्छा तो नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि यार ये सही चीज़ नहीं है। अगर बाकी भी यही सेम चीज़ करने लग गए तो शायद आप जिसका फॉर्म नहीं भी भरना चाहते आपको वो भी भरना पड़ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेफली पहले ही भर के रखना चाहते हैं, उनको लगेगा यार हाँ अगर मैं फर्स्ट डे पे भर रहा हूँ तो मुझे उसका कोई एडवांटेज भी तो मिलना चाहिए। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, सो दैट पता चल जाए स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर 15 जुलाई को ही फॉर्म भरने पे उनको फर्स्ट प्रेफर्ड स्लॉट जो है वो मिल जाता है, ठीक है जी। अब अगर बाय चांस, वैसे तो ऐसा जैट करेगा नहीं, जैट का सिनेरियो ऐसा ही माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ये एथिकल रहते हैं जी, अनएथिकल अप्रोच इनका रहेगा नहीं। तो ऐसा होगा नहीं कि अगर वो आपको बोलें कि फर्स्ट डे पे आप भर दो और आपने भर भी दिया फिर भी आपको वो फर्स्ट स्लॉट ना दें। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनेरियो है कि ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जैट ऐसा करेगा, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने ऐसा कर दिया तो उनका नाम बहुत ख़राब होगा कि मैंने फर्स्ट डे पे भरा था फिर भी मुझे फर्स्ट प्रेफर्ड सिटी नहीं मिला। तो ऐसा वो नहीं करने वाले। तो अगर तो आप देखो, मेरे अकॉर्डिंग क्या मानना है, अगर आप कैट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो, जैट अच्छा प्रोग्राम है। पहली बात तो ये आपको बता दूं कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैट कोई सब स्टैंडर्ड एग्जाम है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है जी। और एक्सेलराई एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज है जिसको आप ओल्ड आइम्स के साथ की कैटेगरी का कॉलेज मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। बट ऐसा होता है कि यार लोग कहते हैं यार कैट तक मैं कैट पे फोकस रहूंगा, जैट का अगर सेंटर थोड़ा सा दूर भी आ गया दैट इज फाइन, मैं मैनेज कर लूंगा, तब आप बाद में भर लेना। अगर आपको है कि यार मेरा जैट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस है, मुझे फर्स्ट सिटी में जाना है, मेरे लिए ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब आप फिर कल के दिन पे 15 जुलाई को ये फॉर्म जो है वो फिल कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप चेक करेंगे ऑल एस्पिरेंट्स हु अप्लाई फॉर जैट 2027 ऑन डे 1 15th July 2026 will get their first preferred test city and receive confirmation of test city by 5th August। 5th August तक टेस्ट सिटी का भी उनको confirmation आ जाएगा।
अब अगर मैं इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो बेटा जी सबसे पहले तो 2027 का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है हम इसमें सारी की डेट्स हैं एंड ऑल दैट सब कुछ कवर करेंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई को एंड वो 6 दिसंबर 2026 तक आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम होगा 3 जनवरी 2027 को। देन आपका रजिस्ट्रेशन फीस है 2300 एंड अगर आप एक्सेलराई के मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तो प्लस 200 पर प्रोग्राम जो है वो आपका जाएगा। और एक्सेलराई में आपको प्रेफरेंस भी पूछेगा, जैसे फर्स्ट में आपका एक्सेलराई आइडियली, अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर तो आपको आइडिया है तो आप बीएम और एचआर में जिसमें इंटरेस्टेड हो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा रखना चाहिए, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड सेकंड प्रेफरेंस आपका एक्सेलराई का एचआर प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है जी। और एक्सेलराई जमशेदपुर मेन ब्रांच है, एक्सेलराई दिल्ली उनका नया जो कोर्स ऑफर करना स्टार्ट किया उनका वो है, बट एक्सेलराई दिल्ली भी इक्वली अच्छा प्रोग्राम है तो उसको भी साथ में आप अप्लाई करिएगा और मोस्टली वो साथ ही में अप्लाई होगा जमशेदपुर के साथ में दिल्ली। देन चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। 15 जुलाई को अपना ये सिनेरियो ओपन हो जा रहा है जी, ये इसका लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 20 दिसंबर 2026 को। ठीक है जी। और हर ईयर ऐसा होता आया है कि कुछ डेट्स के अंदर डिले हो जाता है, 2-3 दिन डिले होता है तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम 3 जनवरी को है और अगर दूर स्लॉट्स मिल रहे हैं तो मुझे ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी करना होगा। तो 20 दिसंबर 2026 उन्होंने डेट तो दे दिया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है 1-2 दिन। ठीक है। देन उसके बाद में एग्जाम होगा 2 PM से लेकर 5 PM तक, 3 आवर्स का ये एग्जाम होता है। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस इज चोजन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम ही टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछा जाएगा। मैं पूरा वॉक थ्रू देता हूँ आपको उसको लेकर भी। रजिस्टर कैसे करना है जी, पहले आप जो भी अपना डेटा, अपना पर्सनल डेटा होगा, आपसे पूछेगा नेम एंड आपका फादर्स नेम एंड सो ऑन, हर एक डिटेल्स आपको डालना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको चले जाना है। हर बारी जब भी आप लॉग इन करने वाले हो आप पहले एक बार दोबारा से गो थ्रू करो कि आपने सारी चीज़ें जो वो सही फिल करी हैं, कुछ भी उसमें गलत ना हो, ये आप चेक कर सकते हो। एकेडमिक एंड वर्क बैकग्राउंड पूछा जाएगा, एक्सेलरी प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा, वाया ज़ैट रहेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो ये वीडियो देख रहे होंगे। एंड सिलेक्ट योर प्रेफर्ड प्रोग्राम, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बीएम फर्स्ट प्रेफरेंस, एचआर सेकंड प्रेफरेंस। अगर आप एचआर में इंटरेस्टेड हो तो एचआर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। देन रजिस्टर करने के लिए आपको इस ईयर 6 सिटीज़ का ऑप्शन है, शायद लास्ट ईयर 5 सिटीज़ तक का ऑप्शन होता था, इस ईयर 6 सिटीज़ का ऑप्शन है। फाइनल अलॉटमेंट रेस्ट्स विद द एग्जाम अथॉरिटी एंड अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उनकी भी गाइडलाइंस मैंने शेयर करी है आगे। फुल फॉर्म को प्रीव्यू करिए, उसके बाद में कंफर्म एंड सबमिट करिए, देन आप कंप्लीट पेमेंट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। देन सिमिलर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन फीस आप चेक कर सकते हो। अगर आप वाया जीमैट जीआरई इंडियन कैंडिडेट्स हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2600 फीस रहेगा। ये जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम है ये। नॉर्मल प्रोग्राम का जीमैट और जीआरई के थ्रू में एडमिशन नहीं है। ईच एक्सेलराई का एडिशनल प्रोग्राम 200 कॉस्ट करेगा। वाया जीमैट अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एनआरआई, फॉरेन, पीआईओ, ओसीएल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये 5000 रुपीज़ कॉस्ट है। एंड मुझे पता है मेरी ऑडियंस इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमें इसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी। देन उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है जी, वो ध्यान से देख लेना। आपका रीसेंट कलर फोटोग्राफ हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सन बिहाइंड यू और सॉफ्ट शेड ब्लर्ड फोटो नहीं होना चाहिए। आपका जो फोटो है वो एकदम क्लियर दिखे और रिसेंट एक फ़ोटो क्लिक करा लेना, सो दैट वो आपका कैट के टाइम पर भी यूज़ हो जाए एंड बाकी एग्जाम्स के टाइम पर भी यूज़ हो जाए। कैमरा के अंदर आप देखें रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन में, नो रेड आई फ्लैश इज यूज्ड, ग्लासेस फाइन इफ देयर इज नो ग्लेयर, नो कैप्स, हैट्स और डार्क ग्लासेस, रिलीजियस हेडवेयर अलाउड, फेस विजिबल। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, बेसिक सी कंडीशन है, कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइल फॉर्मेट जो होगा एक्सेप्टेड फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में 200 DPI मिनिमम, मतलब उतना क्लियर होना चाहिए। ट्रू कलर होना चाहिए जी, इसका इतना टेक्निकलिटी में आपको जाने का नीड नहीं। नॉर्मल फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होगा, स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। फाइल साइज अप टू 1 MB तक अपडेट हो जाएगा, उससे ज़्यादा फाइल साइज नहीं अपडेट होगा। देन अगर सिग्नेचर के बारे में बात करें, साइन ऑन प्लेन वाइट पेपर यूजिंग ब्लैक इंक, ओनली द एप्लीकेंट मे साइन, नेवर अ प्रॉक्सी, किसी और से साइन मत करा लेना। दिस एग्जैक्ट सिग्नेचर विल अपीयर ऑन द एडमिट कार्ड, अ मिसमैच ऑन एग्जाम डे कैन लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है। एक्सेप्टेड फॉर्मेट अगेन सेम है, फाइल साइज 20 KB to 50 KB है, प्लेन अनरूल्ड वाइट पेपर होना चाहिए, एकदम वाइट पेपर होना चाहिए चकाचक, इंक कलर ब्लैक होना चाहिए, एप्लीकेंट इन पर्सन खुद का सिग्नेचर आपको करना है। देन इफ वी टॉक अबाउट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग, तो सेट द स्कैनर करेक्टली, बेसिक सिनेरियो है। अगर आप टेक्निकली बहुत वीक हो, आपको नहीं आता, वैसे तो आना चाहिए इस ज़माने में, अगर आप टेक्निकली वीक हो, आप नहीं कर पा रहे हो तो वो एक प्रॉब्लम है,
सॉर्ट आउट आपको करना चाहिए। बट फिर भी आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, आपका फोटो नहीं अपलोड हो रहा, कुछ दिक्कत आ रहा है, कंप्यूटर कैफे में जाइए, उन भैया को बोलो भैया मेरा फॉर्म नहीं फिल हो रहा है, प्लीज़ इसको भर दीजिए। वो प्लीज़ से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा पैसा लेंगे और आपका फॉर्म भर देंगे, उनको डिटेल्स देते जाना जो जो वो मांगते जाएंगे एंड वो फिल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा का पूरा डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देन पेमेंट एंड आप सिनेरियो, पेमेंट में ये आप चेक करेंगे, अगर बाय चांस ऐसा होता है कि पेमेंट आपका चला गया बट उसमें सक्सेसफुल नहीं आया तो आपको इस ईमेल पे कांटेक्ट करना है एंड एक्सेलराई एक्टिवली आपको रिप्लाई करेंगे। आप इस फ़ोन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करना कि भाई मेरा पेमेंट हो गया, ये ग्लिच आ गया या सो ऑन। अगर आपका फॉर्म नहीं ओपन हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, कोई भी एरर आ सकता है, तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट करिएगा, आपको हेल्प जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, एडमिशन टू एक्सेलरी प्रोग्राम्स आर प्योरली मेरिट बेस्ड, देयर इज नो मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा, डिसरिगार्ड एनी क्लेम दैट सेज अदरवाइज। तो ऐसा हो सकता है थ्रू आउट द जर्नी आपको कई लोग कांटेक्ट करने का ट्राई करें, स्कैम्स करने का ट्राई करें आपके साथ में कि भाई डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन ले लो, तो उस चक्कर में नहीं फंसिएगा, पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर लेकर आइए, उसी बेसिस पे एक्सेलरी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है। होपफुली ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, बाय बाय।